एक दरबार में एक शख्स आ गया, कहने लगा तुम लोगों के नज़दीक कुरान में कोई तजाद नहीं है? कहाँ कोई तजाद नहीं है? कहा मैं आयत पढ़ूं, तस्दीक करोगे? दरबार में उलमा बैठे थे। बादशाह ने कहा भाई आमादा हो? कहा पढ़ो आयत। उसने आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाह, तवज्जो है, पढ़ूं? उसने आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब मुतशाबिहातुन फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावील मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाहु व रासिख़ूना फ़िल इल्म। का अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है उसमें आयात की दो किस्में हैं, कुछ मुहकम हैं, कुछ मुतशाबिह हैं। आसान करूँ ताकि जवान भी समझे, बच्चे भी समझे। मुहकम वो आयात कि जिन्हें देखकर फ़ौरन नतीजा समझ में आ जाए, मुतशाबे वो कि जिन्हें देखने के बाद नतीजा आसानी से समझ में ना आए। कहा भाई तस्दीक करते हो कि कुरान में आयत की दो किस्में, कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबे? उलमा ने कहा तस्दीक करते हैं। कहा दूसरी आयत पढ़ूं? कहा दूसरी कहाँ? कहा तुम्हारे नज़दीक कुरान में कोई तजाद नहीं? कहा नहीं है। कहा पहली आयत पढ़ी, तस्दीक की, कहाँ तस्दीक करते हैं? कहा दूसरी। कहने लगा अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन हदीस मुतशाबिहन, ये पूरी की पूरी किताब मुतशाबे है। अब तो एक ने दूसरे को देखा, कहा भाई तस्दीक करते हो? खामोश सब थे। कहा तुम्हारे नज़दीक तो कुरान में तजाद नहीं। कहा तीसरी पढ़ूं? घबरा के एक दूसरे को देखने लगा, तीसरी भी है तेरे पास? कहा भाई पढ़ो। उसने आयत पढ़ी, ओह किमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत, ये पूरी की पूरा कुरान मुहकम है। तस्दीक करते हो? अब उलमा को कुछ समझ में नहीं आया। कहा ए बादशाह वक्त, ये कौम में मिल्लत में फितना फैलाने आया है, इसके सर को तन से जुदा कर दो। उसने कहा भाई मुझे मार डालो, कत्ल कर डालो, लेकिन ये साबित हो गया कि तुम्हारा दीन जो है वो बस यूं ही है और तुम्हारे पास कोई दलील वलील नहीं है। अभी ये बात चल रही थी कि अचानक से उस दरबार में एक मर्द मोमिन बुलंद हुआ। उसने कहा ए हाकिम क्यों मुस्तर है? कहा क्यों, तेरे पास कोई जवाब है? कहा हाँ, परेशानी की बात ही नहीं, खून मुस्तफ़ा का वारिस मौजूद है, खून मोहम्मद का वारिस मौजूद है। कहा कौन? कहा जाफर सादिक। ख़त लिखा गया मेरे मौला को, बस तहरीर मौला के पास पहुंची। मौला कहीं सफ़र में थे, अभी बैतुल शरफ के करीब पहुंचे, ख़त आया, कासिद आया, ख़त दिया मौला की खिदमत में। मौला ने तहरीर पढ़ी, फ़ौरन हुक्म दिया आमादा सफ़र हो जाओ। कहा मौला कुछ देर इस्तिराहत फरमाएं। कहा हमारे दीन पे बात आए और हम खामोश रहें, नाना के दीन पे आवाज़ उठे और हम खामोश रहें, मुमकिन ही नहीं। बस सामान सफ़र आमादा हुआ, मेरे मौला चले। अब वो जो था वो इल्ज़ाम में था कि जैसे ये थे वैसा वो होगा। अब मौला दरबार में वारिद हुए, सब ताज़ीम के लिए खड़े हुए। मौला फरमाया कौन है जो हमारे नाना के दीन पे आवाज़ बुलंद कर रहा है? कहा मैं हूँ। कहा आपके नज़दीक कुरान में तदाद नहीं? मौला ने फरमाया नहीं। कहा मैं आयतें पढ़ूँ, तस्दीक करोगे? मौला ने फरमाया तू पढ़ता है या तुझसे पहले मैं खुद आयतों की तिलावत करूँ? अल्लाह आपको सलामत रखे। यह है खून मोहम्मद का वारिस, यह है वो कि जो अली का वारिस है। जानते हो, वक्त कहने लगा मैं आयत पढ़ूं, तस्दीक करोगे? करेंगे। इमाम ने फरमाया पढ़ा है, तो उसने आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब उख़रा मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावील मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाहु व रासिख़ूना फ़िल इल्म। इमाम ने कहा तस्दीक करता हूँ। कहा दूसरी आयत पढ़ूँ? मौला ने कहा पढ़, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस मुतशाबिहन, तस्दीक करते हैं? मौला ने फरमाया तस्दीक करता हूँ। अब वो घबरा गया, कहा तजाद नहीं है, ये क्या है? मौला ने कहा पहली तीसरी पढ़ ले, फिर मैं तुझे बताता हूं। कहा पहले तीसरी पढ़ ले, फिर मैं तुझे बताता हूं। बस उसने तीसरी आयत पढ़ी, ओह के मत्ता या तो सुम्मा फुस्सिलत, ये पूरा कुरान मुहकम है, तस्दीक करते हैं? मौला ने फरमाया तस्दीक करता हूं। कहा ये तजाद नहीं तो क्या है? कहीं पे अल्लाह कहता है कुछ आयत मुहकम है, कुछ मुतशाबे हैं, कहीं पे कहता है कि पूरा कुरान मुहकम है, कहीं पे कहता है पूरा कुरान मुतशाबे है। ये क्या है? तजाद नहीं है। तो मौला ने भरे दरबार को देखा और फरमाया सुनो, ये कुरान का तजाद नहीं, तुम्हारी अक्लों का तजाद है।
मौला इमाम सादिक ने फरमाया ये कुरान का तादाद नहीं, ये तुम्हारी अक्लों का तादाद है। कहने का मैं समझा नहीं। मैंने फरमाया सुनो, जहां परवरदिगार आलम ने फरमाया कि कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबे है, ये उन लोगों के लिए है कि जिनका ईमान कुरान पर है, उनके लिए कुछ आयतें मुहकम हैं, कुछ मुतशाबे हैं जो समझ में नहीं आती, वारिसाने कुरान के पास आना पड़ता है पूछने के लिए। जहां परवरदिगार आलम ने फरमाया कि पूरा कुरान मुतशाबे है, कि कुछ समझ में नहीं आता, वो तुम जैसे लोगों के लिए है जिनका इस किताब पे ईमान नहीं है। और जहां परवरदिगार ने फरमाया पूरा कुरान मुहकम है, वो हम 14 के अलावा कोई नहीं। या अली, हम 14 के अलावा कोई नहीं। खुद सोचिए ना, जनाब यूसुफ, आयत क्या पढ़ी मैंने, लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन मिनल आलमीन, हमने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पे चुना। खुद जनाब यूसुफ कहने के परवरदिगार मुझे ज़मीन के ख़ज़ाइन पर इंचार्ज मुकर्रर कर दे। चैप्टर नंबर 12 सूरह यूसुफ खोल सकते हो, देख सकते हो। काला अजल्नी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीज़ुन अलीम, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज़मीन पे कहां कहां ख़ज़ाने मौजूद हैं। थोड़ा सा समझना बात को, इसलिए कि उन्वान मुख्तलिफ है। ये जनाब यूसुफ कुरान में मौजूद है, आयत है क्या, परवरदिगार मुझे अलल अर्ज़ ज़मीन के ख़ज़ाइन पर इंचार्ज मुकर्रर कर। मैं जानता हूँ ज़मीन की किस चप्पे पे क्या ख़जाना मौजूद है, मैं उसकी बेहतरीन हिफाजत भी करूँगा और इसका इल्म भी मैं रखता हूँ। तो ये यूसुफ हैं जो ज़मीन के ख़ज़ाइन पर इंचार्ज हैं, और ये घराना है अला इल्मिन अलल आलमीन ना। इतना आसान नहीं है भाई, अला इल्मिन अलल आलमीन। आलमीन जानते हो, आलमीन की हुदूद कहां तक जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आलमीन की हुदूद हैं। हाँ, यूसुफ जमीन के खजाइन पे इंचार्ज हैं, और ये वो घराना है आलमीन। मैंने 10 लाख आलम तक की हदीसें पढ़ी हैं, यानी ये उस जगह से भी वाकिफ हैं कि जिस जगह से मौत भी आशना नहीं है। अला इल्मिन अलल आलमीन। सुनो, अल्लाह ने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पे चुना। ये इमाम सादिक की